स्वागत है तुम लोग को। हाँ, एक मिनट दोबारा। तो स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो में। मालूम है एक दिन का गैप हो चुका है, पर हाँ मेरे पास वीडियो थी, पर जब मैं उसे बार बार रेंडर कर रहा था, मतलब वीडियो बना के एकदम ख़त्म कर रहा था, और फाइनल शॉट जब मैं देख रहा था उसमें क्या क्या कमी है, तो उसमें बार बार जो ऑडियो थी वो गायब हो रही थी। अब इतना बड़ा टेक्निकल गुरु जी तो मैं हूँ नहीं जो मेरे को आता हो, तो फिर वो मैंने उसके लिए आज एक दिन गैप लिया। तो आज है मेरा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को जैसे कि मेरी वैसे होती है बैक डे, पर आज मैं ले आऊँगा क्योंकि मैं मंडे को आया नहीं था। तो जो फ्राइडे की छुट्टी होगी वो अब कैंसिल, मंडे से चालू करते हैं। मंडे इसका ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मारेंगे हम रिलैक्स। और आज अपनी सारी मशीन वो अभी एम कर रहा हूँ, मैं फुल स्टैक मारूंगा और फुल स्टैक ऑल मशीन्स। और आज आए हुए मैं जल्दी 5 बजे आ गया हूँ, जिससे कम बंदे मिले, पर शाम का टाइम है, मिलते हैं ज़्यादा बंदे। पर मैं रोज़ सोचता हूँ जल्दी जल्दी उठूँगा, पर साला रोज 30 के बारे में मेरी पोटी निकल जाती है। तो तुम लोग मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ मेरे साथ, कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और सुबह सुबह आऊँ, क्योंकि सुबह फुटेज भी अच्छी आती है और पंप भी। अब चलो मिलते हूँ तुम्हें एक्सरसाइज के साथ आ जाओ, गाना तो तगड़ा ही चल रहा है। तो एक और नई चीज़ है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाह रहा। पर हाँ, जो मेरी बॉडी वापस स्टेप हो रही थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, तो मैं वापस अपनी मोबिलिटी ड्रिल्स वापस चालू कर रहा हूँ। तो इसलिए अब तुम पहले मेरी मोबिलिटी ड्रिल से वो इंजॉय करो, फिर देखते हैं। टाइम लैप पे करता हूँ तो बढ़िया बढ़िया। का दर्द अभी तक गया नहीं है, अभी फटीक है थोड़ी बहुत, पर हाँ जितनी भी है सही है, नॉर्मल है। पर हाँ आधे घंटे से तो मस्त अपना वो अरे मोबिलिटी ड्रिल नहीं कर रहा था मैं, पर हाँ आधे घंटे तो मस्त अपनी मोबिलिटी ड्रिल कर रहा था। पर हाँ अब वापस अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। हाँ सही है ना, अब पहला साइड करता हूँ। उससे पहले 2-3 वॉक लूँगा, वो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, तो तुम्हें मिलता हूँ सीधे पहले साइड के साथ। मजाक नहीं उड़ाएगा, साले घर पे मिल नहीं रहते तो ये वाले उठा लाया। पर हाँ मेरे हैमस्ट्रिंग सैटरडे को फिर दोबारा सो रहा है, क्योंकि मैंने हैमस्ट्रिंग हमने सैटरडे को फिर दोबारा ट्रेन किए थे। हाँ पर हाँ सही है। अभी मैंने फुल स्टैक से पता नहीं 12-15 हमारे पास करने में मैंने ड्रॉप भी मार दिया। पर हाँ तो इसका एक और साइड दूँगा, उसके एक और साइड के बाद हाँ फटीक तब तुम फील नहीं हुई जब साइड मार रहा था, अब मेरी फट रही है भाई, क्योंकि इसके बाद मेरे को अपने स्क्वाट्स भी मारना है। पर जो भी अब सही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो करिए एक और सेट देता हूँ और उसके बाद सीधा एक हैम हाँ दोबारा एक और सेट देता हूँ उसका, और दोबारा देता हूँ फिर स्ट्रेच पोजीशन वाली हैमस्ट्रिंग ट्रेन देता हूँ। अभी तो एक मैं इसको ऊपर एकदम होल्ड इसलिए कर रहा था और रेस्ट पोजीशन पर इसलिए छोड़ रहा था, क्योंकि इसको मैं एकदम कर्ल पोजीशन की तरह देता हूँ, जैसे मेरे छोटे बाइसेप होते हैं वैसे ही मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को रखता हूँ, जिससे जब भी मैं अपनी हैमस्ट्रिंग को ऐसे लेके जाऊँ तो मेरे को बाइसेप की तरह लगे। तो इसलिए जो भी मेरी हैमस्ट्रिंग होती है उसको मैं एज अ कर्ल की तरह ही लेता हूँ, ना कि कोई स्ट्रेच के लिए। स्ट्रेच के लिए मैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज ले लेता हूँ, तो इसलिए इसमें कर्ल में बढ़िया फील आता है, वैसे स्ट्रेच में मेरे को अच्छा फील आता नहीं है इसलिए।
क्लैंच चेंज चलो हैमस्ट्रिंग स्मिथ मशीन यहाँ से देखो टेढ़ी लगी है और उसकी जो लीस्ट पोजीशन है वो भी यहाँ तक ही है बस। तो मतलब मेरे पैरों के यहाँ तक तो इसमें मेरा अच्छा सा स्ट्रेच आएगा ही नहीं, तो मुझे वापस बार से मारनी पड़ेगी। तो लगने वाले हैं अपने बहुत तगड़े। आरडीएल कहते टाइम डेडलिफ्ट मारने का बहुत मन करता है, पर अभी बैक सही नहीं है। मैं बार बार आरडीएल करते टाइम याद आता है कि मेरी बैक फिर दोबारा टूट सकती है, तो पहले उसे वापस सही कर दो, उसके बाद आता हूँ। तो भाई अपनी हैमस्ट्रिंग पूरी डन। अब अपने क्वाड्स की बारी है। क्वाड्स के लिए भी 3 सेट लूँगा मैं, 2 एक्सटेंशंस के और 1 स्क्वाट्स का, और ज़्यादा सही रहा तो 1 उसका और ले लेंगे लंजेस का, जिससे पूरी फटीक हो जाए और हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स दोनों की गांठ फट जाए। कसम से यार आरडीएल मारते टाइम इतनी जोर का मिस ही होता है ना डेडलिफ्ट को, पर हाँ इतनी जोर का मिस ही होता है डेडलिफ्ट को, पर अब क्या कर सकते हैं, अपने लोअर बैक पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर करते जो करना है। भाई फायर ब्रिगेड बताओ भाई, मेरे कोट चल गए, मेरे फायर ब्रिगेड बताओ भाई, मेरे कोट चल गए। दो सेट हो चुके हैं, तीसरे सेट में मैं मतलब स्क्वाट्स में मैं एम कर रहा हूँ कि मैं 15 रैप निकाल लूँ। मैं एम कर रहा हूँ कि मैं 15 रैप निकाल लूँ, क्योंकि अगर मैं अब मेरे हो गए ख़त्म। अब मेरे पास लेग्स है नहीं, तो अब अपने पास काफ्स और अपने जो शिन्स हैं उन्हें अपने ट्रेन करते हैं, और अपने शिन्स के भी मैं एक या 2 सेट दूंगा, और उसके बाद अपने जो मेरे काफ्स है काफ्स की भी 2 सेट दूंगा, और शिन्स का 1 सेट दूंगा मैं, क्योंकि शिन्स से मेरे सैटरडे को भी वो ट्रेन हो जाते हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में मेरे काफ्स रह जाते हैं, तो काफ्स के भी मैं ड्रॉप सेट दूंगा, जिससे मेरे काफ्स भी सेट रहें। तो भाई मेरी आत्मा निकल रही है मेरे पैरों से, मर गया भाई। चलो अपने काफ से मारते हैं, तगड़े हो गए।
slow down. Wanna hear it talking shit from the drama. Coming up and send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down. Wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming up and send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अपनी चूतिया एक्सरसाइजों से, पर दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, अभी 2-3 हफ्ते और काटने हैं इसे, इस चूतिया एक्सरसाइज करते हुए, पर बाकी सब सेट है। उसके बाद अपनी नॉर्मल जो मेरी पावर लिफ्टिंग के प्रोग्राम है मैं उसे फॉलो करूँगा। और क्योंकि अभी कोई ज़्यादा वो भी आया नहीं है, क्या कहते हैं उसे, हाँ अभी 2024 का कैलेंडर आया नहीं है, वो नेशनल और स्टेट का, मतलब स्टेट का क्या नेशनल के हिसाब से स्टेट का होता है। अभी नेशनल का 2024 का कोई कैलेंडर आया नहीं है, तो अभी तो वैसे भी जब तक टाइम मिल रहा है तब तक अपना मसल मास बढ़ा सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद तो अपनी वापस पावर लिफ्टिंग की भी उसमें चालू हो जाऊँगा, तो फिर वो टाइम नहीं मिलेगा मुझे। और ये कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। कल मेरा फिर दोबारा पेपर है और कल मुझे फिर दोबारा पेपर देने जाना है, तो कोशिश करूँगा कि सुबह बारिश पड़ जाए। कि मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं दुआ दूंगा कि वो बारिश पड़ जाए और मेरे को गाड़ी से जिम जाने को मिले, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए ओट्स लेके चलते हैं अब घर पे। क्या एक बार में चालू होगी फिर तो, ओ बहन की ओए जब इसके अंदर पानी भर गया। तो अब घर पे आके तुम्हें ओट्स लेता हूँ, फिर घर पे आके तुमसे मिलता हूँ अगर मिल पाता हूँ तो, नहीं तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। ओके बाय। लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो, जो भी मारना है मार दो। और क्या, और हाँ एक और चीज़, मैं अभी वो देख रहा था, क्या कहते हैं उसे, हाँ मैं अभी एस्पिरेंट देख रहा था। उसमें भाई दूसरे एपिसोड में वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों को मैं वैसे चुनूँगा कि भाई जो मेरे से इंटेलिजेंट हो। पहले तो मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहा बंदा, फिर मैंने सोचा, मतलब मैं सोचा क्या, सामने वाले जो उसका इंटरव्यू, मतलब मॉक इंटरव्यू चल रहा था उसका शायद, हाँ मॉक इंटरव्यू में उसकी जो सामने वाले जो होता है ना इंटरव्यू देता है, वो कहता है उससे, अगर तुम ऐसे अपने दोस्तों को चुनोगे
तो फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों चुनेगा तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों चुनेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तुमसे ज़्यादा नहीं चढ़ो और तुम सबसे ज़्यादा नीचे गिरे हुए हो, तो वो तुम्हें क्यों चुनेगा। तो ऐसे करके तो कोई किसी का दोस्त नहीं बनेगा, और ऐसे करके कोई किसी का दोस्त नहीं बनेगा। तो फिर इसके आगे तुम करोगे क्या, तो तुम बात किससे करोगे। एट द एंड तुम्हें चाहिए तो अपने दोस्त ही थोड़े बहुत। तो इसमें वो समझ तो जाता है कि वो इस वाले आंसर में उसने चूतियाब कर दिया कि उसने एक गलत आंसर दे दिया और इसकी गलत वो है। पर हाँ, वो साला वेब सीरीज़ में बहन करोड़ा वैसे ही है। तो क्योंकि उसको मालूम है, जो संदीप भैया है, जो उसका कैरेक्टर है संदीप भैया का, वो उसके साथ इतने टाइम से रहा है और उसको मालूम है कि बहन सामने वाला बंदा कैसा होता है। तो उसे मालूम है कि संदीप भैया इज़ नॉट अ कल्प्रेट कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, शायद से जो भी कहते हैं वो है, मतलब निर्दोष है। तो फिर भी साथ में उसका वो प्रमोशन हो गया, मतलब आ गया भाई, दिस इज कॉल्ड मेंटेलिटी। तो भाई थोड़ा सा आगे जाके तुमसे तो तुम्हें टाइम नहीं लगा था तुम्हें भूलने के लिए। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है मुझे। तो मैं घर पे आके बात करता हूँ, यहाँ पे भीड़ बहुत है।